अ, तो हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे। कैलकुलेट द फील्ड एट पॉइंट ए बिटवीन 1000 kg एंड 100 kg मास। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो डायग्राम भी हमें मेंशन था। डायग्राम हमें मेंशन था कि 1000 kg का मास बनाया और 100 kg का मास बनाया, और उनके बीच में अपने अपने एक एक बॉडी रखी है, जैसे कि ए इधर है, बी इधर है। एंड देयर इज डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर फ्रॉम हियर टू हियर, and from here to here 2.5 meter, and from here to here 2.5 meter, and the left one part is also 1 meter. okay, and now अब मैं आपसे बोलती हूँ कि मुझे इसमें आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकाल के बताइए। ठीक है, किस किस की? 1000 kg और 100 kg के बीच में पॉइंट ए मास है इसकी। ठीक है, इसकी 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 आई वॉन्ट टू फाइंड इसकी फील्ड स्ट्रेंथ बताइए। तो कैसे निकाल सकते हो? अब आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था, ये ऊपर वाला, ठीक है, लास्ट लेक्चर, उसमें लास्ट वीडियो में। तो फिर ये क्या बताया था कि ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हम देखेंगे कि मान लो पहले हम 1000 kg की बात करते हैं। तो 1000 kg से इसको कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? GM/r² होता है, जानते हो ना? G इक्वल्स टू क्या होता है? G इक्वल्स टू GM/r² होता है। ठीक है, अब आप लगा सकते हो इजीली एकदम। r² मीन्स इन द केस कि r² नहीं होता है, यहाँ पे डिस्टेंस आता है कि इनके बीच में जितना भी डिस्टेंस होता है ना, r इज़ नॉट अ रेडियस। r क्या है हमारी? r यहाँ पे इससे लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो है यहाँ पे। ओके, तो अब देखो G आप जानते हो कितना होता है, M आपको मेंशन है ही, R यहाँ से लिख सकते हो। ये तो किसके लिए लिख दोगे? 1000 kg के लिए। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ 100 kg की, तो क्या आप 100 kg के लिए भी लिख सकते हो? यस मैम, लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? सेम सिमिलरली जैसे कि ये G इंटू 100/2.5 का होल स्क्वायर। अब आप इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, इसकी भी कैलकुलेट कर लोगे। नाउ अब आपको टोटल नेट फील्ड निकालना है। तो टोटल नेट फील्ड कैसे निकालते हैं, बता सकते हो? यस मैम, बता सकते हैं। कैसे निकालते हैं? G इज इक्वल्स टू √(G1² + G2²), ऐसे निकालते हैं ना। तो देखिए ये ही मैंने किया है। G नेट इक्वल्स टू √(G1² + G2²। तो G नेट की वैल्यू आप बताओगे मुझे, ठीक है, कितनी आती है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? सोच सकते हो सिमिलरली लाइक पोटेंशियल होता है, इट्स नॉट डिफरेंट थिंग। ठीक है, इसमें क्या मेंशन है? इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट मास टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट। अब देखो वर्क डन किया जा रहा है कहाँ से? देखो दूर से उठाया, लेट्स सपोज ये इन्फिनिटी पॉइंट है, मान लो आप इन्फिनिटी पॉइंट से उठाया और यहाँ पे इसको वर्क करवा के लेके आया। ये हमारा कोई रेफरेंस स्पेसिफिक पॉइंट है कि मुझे यहाँ के लिए निकालनी है। तो यहाँ के लिए मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे? हमें वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट मास। ठीक है, कैसे करेंगे? इन्फिनिटी से एक रेफरेंस ले रहे हैं अपन, इन्फिनिटी से यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस है, जो भी हमारा वर्क हो रहा है, तो हम वो रेफरेंस लेते हैं जस्ट। तो ये क्या लिखा है? इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट मास टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द फील्ड। ठीक है, ओके, क्लियर? ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? अब आप सोचोगे मैम इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल लग रहा होगा इक्वल, और किसी एक सरफेस पे। देखो तो नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल लग रहा है और किसी एक सरफेस पे। ठीक है, तो क्या लिखा? दीज आर द सरफेस वेयर द पोटेंशियल इज द सेम। ठीक है, मैंने यही बताया आपको। आपको वर्ड से याद करना है चीज़ों को। ठीक है, ऐसे तो याद होंगी नहीं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी फिजिक्स में। तो हम ओनली क्या करने वाले हैं, हम जस्ट उनके वर्ड से हर चीज़ को याद करने वाले हैं। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आते आपके दिमाग में आना चाहिए। इक्वी मतलब तो इक्वल होता है, पोटेंशियल लग रहा होगा और किसी एक सरफेस पे। तो इसने वही मेंशन किया, दीज आर द सरफेस वेयर द पोटेंशियल इज द सेम। ओके ओके, नो वर्क इज डन व्हेन मूविंग अलोंग दीज सरफेस। और इनके बीच में कोई भी वर्क नहीं होगा अगर उनके बीच में अलोंग मूव करेगा तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि हमारा जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है हाइट के ऊपर और फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। हाइट को हम एच से लिखते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ को हम किससे लिखते हैं? जी से। ठीक है, तो कैसे डिपेंड करता है? वी जी इक्वल्स टू जी इंटू एच, और जिसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल पर के जी। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
टॉपिक की। जो टॉपिक हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन, कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है उसके बीच में, क्या वर्क डन हो रहा है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। अब देखो, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी अब डेफिनेशन बढ़ के आए हो, तो व्हाट्स द मीनिंग इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल, देखो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तो आपको थोड़ा सुनना है कि मैं बोल क्या रही हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सब कुछ लिखा हुआ है, जस्ट एक शॉर्ट डेफिनेशन बतानी है आपको कि मैम इसमें ये डिफरेंस होता है और इसमें ये होता है। समझा मैं रही हूँ बट फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ। ओके, टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाना, देखो उसमें क्या डिफरेंस था, मैं ही बता दूँ या फिर आप खुद सोचोगे, आप एक बार सोचना, छोटा सा डिफरेंस है, ओनली छोटा सा। यू मस्ट डू वर्क इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन हाइट, अगर उनकी हाइट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो आपको वहाँ पे काम करना ही पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ओके, लेट्स सपोज जो दो ऑब्जेक्ट, दो पॉइंट माने हैं मैंने, वो क्या है, बी और ए हैं, जो मेंशन है हमारे डेफिनेशन में ही। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, डेल वी जी से, इज इक्वल्स टू बी माइनस वी ए, मीन्स पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट ए को सब्ट्रैक्ट करना है हमें। ओके, वहीं आप वर्क डन जानते हो, वर्क डन क्या होता है, मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक वर्क डन और होता है, आपको याद हो तो। दूसरा वर्क डन क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं है, आगे यूज़ होगा। वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, इसका यूज़ होगा, ये चीज़ हम नॉर्मली पढ़ते हुए आए हैं, बट यहाँ पे किसका यूज़ करें, वर्क इज इक्वल्स टू मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मास को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एम से। वहीं हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे डिनोट करें हैं, डेल वी जी से। डेल वी जी आप जानते हो क्या होता है, वी बी माइनस वी ए। तो यहाँ पे वही चीज़ मेंशन है, एक बार देख लो पूरी डेफिनेशन और इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसको आप। ठीक है, कहीं भी कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी यू मस्ट डू वर्क इफ़ देयर एनी चेंज इन हाइट, अगर कोई भी हाइट में चेंजेस आते हैं तो आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा ही। लेट सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में। ठीक है, वो क्वेश्चन ये है, अगर आपको वर्क डन करना है, ठीक है, वर्क डन करना है आपको, क्वेश्चन सुनो, वर्क डन करना है, एक पर्सन खड़ा है अर्थ की सरफेस पे, ओके, और एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे, एक चेयर है। तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है कि मुझसे चेयर अच्छी बने, बट मैं आपको समझा सकती हूँ, नहीं अच्छी नहीं बनी है। देखो 4 पैर हैं इसके, मान लो ऐसे, हाँ थोड़ी अप्रोक्सीमेट ऐसे सी बनती है ना चेयर, ठीक बनी है इस बार। और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, यही एक पर्सन डायरेक्टली अर्थ पे, ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये दोनों अर्थ हैं। ये एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और एक पर्सन इस चेयर के ऊपर खड़ा है, मतलब अर्थ के ऊपर एक चेयर है, चेयर के ऊपर एक पर्सन है। तो इन दोनों के वर्क डन क्या होगा, इसका आंसर मुझे चाहिए, तो आप मुझे बताओगे कि इसका वर्क डन क्या होगा। ओके, सोचना और बताना कि हम वर्क डन कैसे ले सकते हैं। इसमें हाइट ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी सी हाइट है, मतलब ये जस्ट एक चेयर आप अज्यूम कर सकते हो ना कि कितनी चेयर की हाइट है, बस उतनी हाइट है। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं रेडी। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, इक्विपोटेंशियल वर्सेस इक्विपोटेंशियल वर्सेस फील्ड लाइंस। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा। फील्ड लाइंस क्या होती है, शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डाउनवर्ड, ये डायरेक्शन शो करती है फोर्स की, डाउनवर्ड की तरफ होती हैं। जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि हाँ ये हमारी फील्ड लाइंस है, और फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर होती है, फील्ड लाइन के एरोज़ किधर होते हैं, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, वापस रिवाइज कर लेना, सोच लेना क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया मैंने, क्या ये डायरेक्शन को शो करते हैं फोर्स की, जो हमारी मोस्टली प्रोबेबली किसकी तरफ होती है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों होती है, माई क्वेश्चन इज डैट कि डाउनवर्ड ही क्यों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि ये डाउनवर्ड ही क्यों होती हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था मेरा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आंसर लिखोगे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा के, ठीक है, कि डाउनवर्ड ही क्यों होती है, अपवर्ड क्यों नहीं होती। ओके,
अब देखो इक्वी पोटेंशियल लाइंस मतलब क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या रहता है, सबका सेम रहता है। देखो वही चीज़ इक्वी पोटेंशियल मैंने अभी बताया था, तो इक्वी पोटेंशियल आप सोच सकते हो कि किसकी बात कर रहा है, बट ये एक चीज़ और बोल रहा है, ये कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। एच जेड मीन्स होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ओके। हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या रहता है, सेम होता है। ये हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, मतलब फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस बोल सकते हो या फिर इक्विपोटेंशियल लाइंस। लाइंस है, इट इज़ नॉट अ सरफेस, ध्यान रखना ये लाइंस है, इट इज़ नॉट अ सरफेस। देखो मैंने एक डायग्राम बनाया, यहाँ पे कुछ एरोज ऐसे हैं और कुछ एरोज ऐसे हैं। सो व्हाट इज़ दिस, जो हमारे ये जा रहे हैं डाउनवर्ड की तरफ, ये हमारी फील्ड को शो कर रहे हैं, फील्ड लाइंस को। वहीं जो हमारी हॉरिजॉन्टली है वो किसको शो कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन को। यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, सबके बीच में डिस्टेंस सेम है, एवरीथिंग इज सेम। तो आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि ए से बी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसमें क्या होता है कि जो फील्ड लाइन्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, अब जो हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन होती है ना उनको कट करके ऐसे निकलने में। आप खुद सोच के देखो, अगर कोई बैरियर आ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गाड़ी है, पर्सन खड़ा है, यहाँ पे गाड़ी आ रही है एक, ठीक है, ट्रक, जो भी आपको मानना है इसको, ये आ रही है इसकी तरफ, तो क्या होगा, इसको टक्कर मार देगी जोर से, दिक्कत आएगी। बट वहीं अगर ये पर्सन नहीं होता है तो ये आराम से इजीली निकल जाएगी ना। तो बस ये यही कहना चाह रहा है कि हमारी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं और इनको थोड़ी एडजस्ट करना पड़ता है, इनको एकदम परपेंडिकुलर होके जाने में, बिकॉज यहाँ पे इक्विपोटेंशियल लाइन आती है और वो इजीली एकदम इक्वली स्पेस पे होते हैं, सब कुछ इक्वली होता है, तो फिर इस वजह से यहाँ पे बस ये थोड़ी सी ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है मैम, फील्ड स्ट्रेंथ तो आपको पता ही है, फील्ड स्ट्रेंथ तो जी से डिनोट करता है, बट हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं। ये एक डायरेक्ट मैथमेटिकल लिंक है किस बिटवीन हाउ क्विकली पोटेंशियल चेंजेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, कि पोटेंशियल आपका कितनी जल्दी चेंजेस हो रहा है एज टू कंपेयर टू स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, डेल वी जी बाई एम, ये मैंने अभी आपको बताया था, मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने अभी आपको बताया था, है ना, मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन किया जा रहा है इस पे फोर्स इनटू डिस्टेंस से, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्टेंस ये भी मैंने आपको बताया था। अब देखो यहाँ पे रोल यूज़ हो रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था पहले वो यहाँ पे रोल यूज़ हो रहा है कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, डेल वी जी बाई एम। वर्क डन दूसरा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स क्या होता है, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्टेंस डेल एच। तो इन दोनों को अब हम क्या लिख सकते हैं, वी जी एम इक्वल्स टू एम जी डेल एच, लिख सकती हूँ मैं ये चीज़, डेल वी जी एम इक्वल्स टू एम जी डेल एच। यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो, स्मॉल जी की वैल्यू। व्हाट इज स्मॉल जी, माई क्वेश्चन इज डैट व्हाट इज स्मॉल जी, दिस इज अ फील्ड स्ट्रेंथ। आप साथ साथ बोलते जाओ ताकि आपको क्लियर होती जाएगी कि आप सही बोल रहे हो क्या, ठीक है। जिसका आंसर क्या आ जाएगा, स्मॉल जी कैसे निकालेंगे, डेल वी जी बाई, देखो एम से एम कट गया तो यहाँ क्या होता है डेल वी जी, और इधर क्या होता है डेल एच, ये आ गया। अब आप एक चीज़ सोचो, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था उस लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी पहले ये बता दिया था कि हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वो कैसी होती है, जी से नोट करते हैं स्मॉल जी से, है ना, और उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, डेल वी जी बाई डेल एच। मतलब आप यहाँ से पता है क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, आप यहाँ से बोल सकते हो कि मैम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट आर सेम, ओके। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंट एंड फील्ड स्ट्रेंथ, ओके। अब जैसे देखो एक एग्जांपल है यहाँ पे, एक कुछ लाइन्स हैं बहुत पास पास बनी हुई है, और कुछ है कि यहाँ पे स्प्रेड आउट हो रही है, मतलब ये ऐसे ऐसे फैल रही है, ठीक है, ऐसे कुछ फैली हुई सी है, लाइक नॉट इन अ रेगुलर वे,
नॉट इन यूनिफॉर्म टाइप्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्लॉज है और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रखी है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसका स्लोप कैसा आएगा और इसका स्लोप कैसा आएगा, इसमें फोर्स कैसी लगेगी, इसमें फोर्स कैसे लगेगी। ठीक है, और ये किधर को डाउन होगा किधर ऊपर होगा, समथिंग एल्स। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारा जो स्लोप है इसका वो स्टीप स्लोप होगा, लार्ज फोर्स होगी और पुलिंग डाउन नीचे की तरफ होगा वो। बट वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये फ्लैट ग्राउंड और वीक फोर्स प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू मैसिव सरफेस। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स बुक में मेंशन थे, वो आपको सॉल्व भी करने हैं साथ साथ, ऐसा मैं इसमें नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो, तो आपको खुद करने हैं वो आपकी बुक से। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू मैसिव सरफेस। मैसिव सरफेस में मैसिव मतलब क्या होता है, मैसिव मीन्स मास हो, जिसके पास क्या हो, मास। ओके, तो पोटेंशियल हो रहा है हमारे मास जिसके पास स्पेयर है, बट वो मास भी कंसिडर करता है। देखो अब तक हम क्या कंसिडर करते हुए आ रहे थे, कहानी सुनो मेरी। अब तक हम क्या कंसिडर करते आ रहे थे कि हमारा जो ग्राउंड होता है ना, वहाँ पे हमारा ज़ीरो पोटेंशियल होता है। ठीक है, और प्लैनेट के लिए क्या होता है, प्लैनेट के लिए ये चीज़ आप बताओ कि हमारा प्लैनेट के लिए क्या होता है और ग्राउंड के लिए हमारा पोटेंशियल क्या होता है। मतलब ये चीज़ याद रखने की है, जनरली कंसिडर करते आ रहे हैं, और ये चीज़ सही भी है कि हमारा जो पोटेंशियल होता है ग्राउंड के लिए वो हमेशा ज़ीरो होता है। बट हम अगर प्लैनेट की बात करते हैं, प्लैनेट ही क्यों ले रही हूँ मैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि प्लैनेट ही क्यों कंसिडर्ड किया जा रहा है। प्लैनेट इसलिए कंसिडर किया जा रहा है, देखो मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो रही होगी, मे बी स्पीड को थोड़ा कम करके देख लेना। अरे यार कम तो, ठीक है मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ कि मैंने दो कंसिडर किए हैं, दो रेफरेंस पॉइंट एक टाइप से, आप सोच के देखो। एक है प्लैनेट और एक है ग्राउंड। वाई आई चूज़ प्लैनेट एंड वाई आई चूज़ ग्राउंड, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अगर हम इन्फिनिटी की बात करते हैं, मान लो कि मैं यहाँ पे रेफरेंस हूँ, ठीक है, मैं स्पेसिफिक पॉइंट हूँ, मुझे मेरा पोटेंशियल कैलकुलेट करना है आपको किसी इन्फिनिटी पॉइंट से। तो इन्फिनिटी पॉइंट में मैं क्या कंसिडर करने वाली हूँ, मैं आपके लिए प्लैनेट कंसिडर करने वाली हूँ, जस्ट एक। ठीक है, तो जो प्लैनेट है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, और उसकी जो आर है वो हमारी क्या हो जाएगी, एक टाइप से इन्फिनिटी, एक टाइप से हो जाएगी। इट्स नॉट ऑलवेज, बट एक टाइप से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इन्फिनिटी ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए और सब कुछ सॉल्व हो जाए। वहीं अगर मुझे कंसिडर किया जा रहा है तो वो मेरी रेडियस, मेरा डिस्टेंस क्या है, वहाँ पे ज़ीरो है ना, मतलब मेरा पोटेंशियल तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है, उस प्लैनेट से। तो प्लैनेट और मेरे बीच में कितना डिस्टेंस है, जस्ट इमेजिन। तो वहाँ पे आप एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे, वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे कि हम दोनों के बीच में डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी है। लिखोगे आप अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी, मैंने इसलिए बोला है क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। बट वहीं अगर मैं बात करती हूँ कि इन्फिनिटी है एज़ कम्पेयर टू मी, क्योंकि अगर मैं मेरी डिस्टेंस मुझसे ही देखूँगी तो कितनी है, ज़ीरो है, ठीक है, और मेरी डिस्टेंस अगर मैं प्लैनेट से देखूँगी तो वो कितनी है, इन्फिनिटी हो गई ना, एस अगर कंपेयर करते हैं मुझसे तो। ठीक है, इस वजह से हम रेफरेंस पॉइंट क्या कंसिडर करते हैं, वी डिफाइन पोटेंशियल एज ज़ीरो एट इन्फिनिटी। ठीक है, ज़ीरो पे हमारा पोटेंशियल कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। नॉर्मल सी बात है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, आप यही कहना चाह रहे हैं, है ना, क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं मेरे पोटेंशियल से, मेरी प्लेस से मैं प्लैनेट को देखती हूँ तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी है। तो इस इन्फिनिटी पे मेरा पोटेंशियल कितना होगा, ज़ीरो। ओके, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट इज वाई इज़ द पोटेंशियल नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है वाई इज़ द पोटेंशियल नेगेटिव। तो पोटेंशियल नेगेटिव क्यों है, पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू W/M। W इज़ द वर्क डन ओवर मास। आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि ये यहाँ पे नेगेटिव क्यों है, वाई। तो नेगेटिव इस वजह से है, देखो अगर आपको कुछ भी काम करना है तो वहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, जस्ट एग्जांपल दिया मैंने, यही आंसर। नेगेटिव साइन क्यों हो रहा है,
बिकॉज ग्रेविटी इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। यू डोंट हैव टू पुश द मास टूवर्ड्स द अर्थ पुल्स इट फॉर यू, ठीक है। जैसे कुछ भी चीज़ है, सपोज डैट प्लांट ट्री है ये एप्पल का, जिसकी वजह से हमारी पूरी कहानी स्टार्ट हुई थी फिजिक्स की, ठीक है। ट्री है, ये एप्पल नीचे आ रही है, वाई? अर्थ अपने आप काम कर रही है, यहाँ पे अर्थ अपने आप काम कर रही है ना, तो इस वजह से ये क्या बोल रहा है कि ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है हर चीज़ को अपने पास। खींच लो, इसको भी खींच लो, उसको भी खींच लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो आपको भी ऐसे क्या करना है, हर किसी का नॉलेज लेना है, ठीक है। कुछ तो आपको हर किसी का नॉलेज लेना है, जस्ट लाइक वैसे ही ये क्या बोल रहा है कि एप्पल है यहाँ पे, तो क्या हो रही है, नीचे आ रही है अर्थ के पास। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है हमारी? ग्रेविटी इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ को पुश करने की नीड ही नहीं है, वो अपने आप ही नीचे चल के आ जाएगी, ठीक है। टू मूव ए मास फ्रॉम टू मूव ए मास अवे फ्रॉम अर्थ, अगर आप एक मास को अवे करना, दूर खींच रहे हो अर्थ से, यू मस्ट डू वर्क, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। टू कम फ्रॉम इन्फिनिटी एनर्जी इज रिलीज। अब लेट सपोज जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल पीछे समझाया था, वो एग्जाम्पल क्या बता रही थी मैं, कि मैं यहाँ पे रेफरेंस हूँ, ठीक है। आप इन्फिनिटी से आ रहे हो, प्लैनेट से, मतलब प्लैनेट से यहाँ पे लेके आ रहे हो इस चीज़ को, तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा ना। काम क्या करना पड़ रहा है? एनर्जी लगानी पड़ रही है। एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे? रिलीज़ हो रही है। जैसे मैंने काम किया, बहुत सारा काम किया, तो क्या आता है? पसीना आता है बहुत सारा, ठीक है। तो वहाँ पे एक टाइप से मेरी एनर्जी लॉस्ट होएगी, ठीक है। मैं थक जाऊँगी बहुत जल्दी, तो मुझे उस एनर्जी को गेन करने के लिए कुछ खाना पीना पड़ेगा। तो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, रिलीजिंग एनर्जी, वो रिप्रेजेंट कर रही है इस नेगेटिव साइन को, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने दो फील्ड समझाई आपको, यूनिफॉर्म फील्ड और रेडियल फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड और रेडियल फील्ड में क्या अंतर है, जस्ट अभी बताया सब कुछ वही चीज़ है, एक बार रिवाइज हो जाएगा इससे। तो ये क्या है कि यहाँ से अगर मैं मेरी ही पोजीशन से, सपोज दैट मैं यहाँ पे पॉइंट हूँ जिसका आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो, ठीक है। तो मेरी ही पोजीशन से मेरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 0, ओके। वहीं अगर मैं रेडियल फील्ड की बात करती हूँ, रेडियल फील्ड मतलब प्लैनेट हो गया, तो वहाँ पे कितनी है? R इज टू इन्फिनिटी। फॉर्मूले की बात करते हैं हम, तो क्या होता है? GH, तो इसका क्या होता है? -GM/R। इसकी क्या होती है? नॉर्मली हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा? ΔV/ΔR, ओके। एवरीथिंग इसके लिए ओके। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। पोटेंशियल चल रहा है, अभी भी पोटेंशियल ही आएगा, पूरा चैप्टर पोटेंशियल का है, तो पोटेंशियल ही चलेगा ऑफ कोर्स। अब हमारा फिर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। अरे एक मिनट, अभी हमने पहले भी पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो फिर से आ गया है, सेम डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन का मीनिंग सेम ही है कि वर्क डन किया जा रहा है पर यूनिट मास इज ब्रिंगिंग ए स्मॉल टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द फील्ड, ठीक है। सेम, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ओके। और इट ऑलवेज नेगेटिव नियर ए मास, सेम चीज़ है, एवरीथिंग इज सेम। इसमें एक चीज़ डिफरेंट है, जो जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहे थे, जो हमने कैलकुलेट किया था, और ये चीज़ हमने देखी थी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ही क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। ये चीज़ अभी हमने ऑब्जर्व की थी, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, ठीक है। देख सकते हो, इसको रीड कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्क डन, कि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करें, जस्ट इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हेन मूविंग ए मास थ्रू अ रेडियल फील्ड द फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट, दिख नहीं रहा आपको, वेट। कैलकुलेट वर्क डन व्हेन मूविंग ए मास थ्रू ए रेडियल फील्ड द फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट, इट गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड यू गेट क्लोजर, ओके। अब इसमें जैसे सपोज डैट मेरे एक ग्राफ मेंशन थे, बुक में मेंशन है एक ग्राफ, आई डोंट रिमेंबर कि वो किस टाइप से हैं, बट ये जनरली क्या होता है, जैसे हमें किसी भी चीज़ का वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? ये जो कवरिंग एरिया है ना, इसका एरिया पूरा फाइंड करके इससे हम क्या निकाल लेंगे? हमारा वर्क डन निकाल लेंगे, ठीक है। दो ग्राफ मेंशन थे, बट इसमें वर्क डन नहीं निकल सकता, अगर निकलेगा, जैसे इसने बोल दिया कि वर्क डन निकालो, तो हमें पूरे नीचे वाले पार्ट का निकालना पड़ेगा,
ओके, तो हमारा वर्क डन क्या होता है जी, W इक्वल्स टू माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर, जो हमारा वर्क डन होता है। पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल्स टू माइनस जी एम ओवर आर। ठीक है, वही चीज़ सेम सेम चल रहा है, सेम सब कुछ, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है कि क्या डिफरेंस है। अगर मैं एडिशन ऑफ पोटेंशियल की बात करती हूँ, अनलाइक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज़ अ वेक्टर फील्ड, ठीक है, पोटेंशियल इज़ अ स्केलर फील्ड। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कि हमारी जो पोटेंशियल फील्ड होती है वो स्केलर होती है, बट वहीं अगर मैं बात करती हूँ फील्ड स्ट्रेंथ की, तो वो हमारी कैसी होती है, वेक्टर। ठीक है, टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू टू मासेस, अगर हम दो मास की वजह से अपना पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो वो कैसे निकालेंगे, V टोटल इक्वल्स टू माइनस जी एम ए ओवर आर ए माइनस जी एम बी ओवर आर बी। देखो यही डिफरेंस होता है स्केलर में और पोटेंशियल में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर्स में। स्केलर डायरेक्टली होता है, ठीक है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। वहीं अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में आपको वेक्टर सम रूल लगाना पड़ेगा। ओके ओके, और इसमें कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। अगर आप एरिया अंडर फोर्स और डिस्टेंस ग्राफ की बात करते हो, एक तरफ जैसे कि ये हमारा फोर्स है, ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, फोर्स और डिस्टेंस की ग्राफ की बात करते हो, अगर आप उसके एरिया के अंडर की ग्राफ करते हो तो इसका मतलब वो वर्क डन की बात कर रहा है। अगर हम इक्वी पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है फील्ड लाइंस की। और ये रिमेंबरिंग पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। स्केलर नेचर कैसा है, एडिंग पोटेंशियल इन ए सिंपल एल्जेब्रिक सम। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, दिस इज द क्वेश्चन। इट इज़ द मिनिमम स्पीड एन ऑब्जेक्ट नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ए प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल पुल एंड रीच इन्फिनिटी विथ ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप इसको कैसे समझो, देखो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आपने एक बॉल ली, बॉल को क्या किया, ऊपर फेंका, जस्ट उसको थोड़ा ऊपर फेंका, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नीचे भी आएगी। ठीक है, आ गई, बट मैंने उसको एक ऐसी स्पीड के साथ भेजा कि वो अर्थ की स्पीड से मैच कर गई और वो रिटर्न नहीं आई मेरे पास, स्पेस में ही घूम रही है वो। मैंने क्या बोला, मैंने एक बॉल ली एंड मैंने उसको ऊपर फेंका, हवा में फेंका, स्पेस में नहीं, पहले ऊपर फेंका, देन वो क्या होगा, मेरे पास रिटर्न आएगी। ठीक है, बट मैंने उसको एक ऐसी स्पीड के साथ फेंका कि वो मेरे पास रिटर्न नहीं आई, तो उस स्पीड को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ये चीज़ मैंने समझा दी, अब इसको पढ़ो। इट इज़ द मिनिमम स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ए प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल पुल एंड रीच इन्फिनिटी विथ ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट। ठीक है, इसने भी वही चीज़ बताई है कि वो मिनिमम स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की, जो क्या करेगी, ग्रेविटेशनल जो पुल है, जो हमारी ग्रेविटी उसको खींच रही है, तो वो ग्रेविटेशनल पुल क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी, और वो कहाँ पहुँच जाएगी, इन्फिनिटी पॉइंट पे, जहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो लेफ्ट होगा। ठीक है, इसमें कंजर्वेशन लॉ एनर्जी का यूज़ करते हैं। आपको पता है कि कंजर्वेशन लॉज क्या क्या होते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जितनी एनर्जी बनेगी उतनी ही एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, फिर बनेगी, फिर वो मतलब उसका वो चलता रहता है, कंटिन्यू कंजर्व रहती है वो। तो काइनेटिक एनर्जी सरफेस पे बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे बात करते हैं। अगर इन दोनों को हम सम कर देते हैं तो कितनी आती है, टोटल ज़ीरो इन्फिनिटी पॉइंट पे। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस जी एम एम ओवर आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एम ओवर आर, एम से एम कैंसिल, देन वी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जी एम ओवर आर, तो वी एस्केप कितना हो गया, रूट ऑफ जी एम ओवर आर। ये हमारी एस्केप वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल कंसिडर किया हुआ है कि जैसे कि हम एक बॉल को थ्रो करते हैं तो वो रिटर्न आएगी, बट अगर मैंने इसको मान लो कि 11 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर अर्थ के लिए फेंका है ऊपर, तो वो कभी रिटर्न नहीं आएगी। तो ये स्पीड मेरी क्या है, एस्केप स्पीड है। ठीक है, और अब देखो एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, क्या ये डिपेंड किस किस के ऊपर कर रही है, डिपेंडेंसी बताओ। अब मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चन, बहुत देर हो गई ना क्वेश्चन नहीं पूछे, तो फिर आपसे क्वेश्चन है कि किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये एम किसका है, कैपिटल एम अर्थ का मास, जी कांस्टेंट, आर
कांस्टेंट, एवरीथिंग इज़ कांस्टेंट, आर मतलब डिस्टेंस हो गया उनके बीच का। अब मुझे ये बताओ, मैंने एक टेनिस बॉल फेंकी और एक रॉकेट, बड़ा सा रॉकेट या फिर बड़ी बॉल, फुटबॉल मान लो, समथिंग एल्स, उनको मैंने फेंका है ऊपर, तो क्या मेरी स्पीड सेम रहने वाली है या फिर डिफरेंट रहेगी? और स्पीड अगर सेम है तो क्यों है? ठीक है, क्वेश्चन सोचो, आंसर मैं ही बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ, बट एक बार सोचो, सोच के देखो, फिर मुझे बताना है कि हाँ आपने सोचा क्या उस लेवल पे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये डिपेंड नहीं करी स्मॉल एम पे, क्योंकि हम जनरली जानते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मास कैसा होता है, स्मॉल एम होता है, बट यहाँ पे स्मॉल एम तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारी टेनिस बॉल है या फिर जेंट रॉकेट है, उनकी स्पीड क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है ऑलवेज। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक, एवरीथिंग क्लियर? ओके, अब हम छोटे से 2 टॉपिक और पढ़ते हैं और बाकी फिर बाद में पढ़ेंगे। वाई द मून हैज़ नो एटमोसफेयर, क्वेश्चन है कि मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों और किस लिए, इसका रीज़न चाहिए मुझे, बताओ। चलो तो मैं बता देती हूँ। द रीज़न इज़ गैस मॉलिक्यूल हैज़ रैंडम थर्मल स्पीड। ये बात हम सभी जानते हैं कि जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास रैंडम थर्मल स्पीड्स होती हैं। ठीक है, ऑन द मून, अब एक बात हो रहा है कि हमारी जो मून है ना, मून के ऊपर हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी वो क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, अप्रोक्सीमेट 2.5 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर होती है। अब इससे इफ़ेक्ट क्या क्या हो रहे हैं वो चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे। इवन दाउ द एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ लोअर दैन दिस, अगर आपकी स्पीड गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो इससे भी कम है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड से भी, बट हम जानते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट मूव करते हैं 2.4 किलोमीटर पर सेकंड से भी, एंड लीक अवे इनटू स्पेस ओवर टाइम, और वो क्या हो जाता है कि लीक कर जाते हैं स्पेस में और वो घूमते फिरते रहते हैं। जैसे कि देखो, ऐसे समझना बहुत मुश्किल है, बट आई विल गिव एग्जाम्पल। लेट सपोज आपके पास एक बकेट है, ओके, और एक बकेट ये है, 2 buckets you have, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? द डिफरेंस इज डेट वॉल्स, इनका वॉल्स, इसकी वॉल हाई बिग है, इसकी वॉल छोटी सी है बहुत। मेरे पास बाउंसी बॉल है, बाउंसी बॉल जानते हो ना आप, बहुत सारी हैं। अब आपको एक गेम दिया जा रहा है, ठीक है, 2 पर्सन ले रही हूँ मैं, एक पर्सन इसमें फेंकेगा और एक पर्सन इसमें। नंबर ऑफ बॉल्स सेम है दोनों के पास, कितनी है, 4 5 6 7 बॉल्स हैं। मैंने बाउंसी बोला है, बहुत ज़्यादा बाउंस करती हैं ये, बहुत ज़्यादा बाउंस। मैंने बोला है टाइमिंग भी सेम है दोनों के पास, इनमें से किसके जीतने की पॉसिबिलिटी है, इसकी और इसकी? ऑफ कोर्स इसकी। वाई? क्योंकि इसकी बॉल्स कैसी हैं, लार्ज हैं। ठीक है, जैसे ही मैं बॉल्स इसमें फेंकूँगी तो पॉसिबिलिटी है कि वो अंदर जाके बाहर आ जाए, बाउंस करके अंदर से बाहर, बट इसमें बाउंस करके वो यहाँ पे टकरा जाएगी अगर बाहर भी आएगी तो। ठीक है, बट इसकी अगर हम बात करते हैं तो वो बाहर नहीं आ पाएगी, बाहर आ जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो बाउंसी बॉल, तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं जो मून है हमारा, ये मून है और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, इमेजिन करना, इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी बोल दो या फिर एस्केप स्पीड बोल दो, वो क्या कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो इसकी एस्केप कैसी है, ज़्यादा है। ठीक है, वहीं इसकी ग्रेविटी की बात करते हैं हम, सेकंड पॉइंट ग्रेविटी, वो भी क्या है, डिक्रीज़ है, बट इसका ग्रेविटी कैसी है, अच्छी खासी है। तो इसी वजह से हम ऐसे बोलते हैं कि हमारा जो मून है उसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। ओके, देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है अच्छे से कि ग्रेविटी लो होती है मून की, मून किसकी तरह बिहेव करता है, लो वॉल बकेट की तरह। वहाँ पे हमारे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाउंसी बॉल की तरह हैं। ठीक है, अर्थ हमारी हाई एस्केप स्पीड कंसिडर करती है और वो हमारी हाई वॉल्स बकेट की तरह। देखो आप इसका लिख सकते हो ऐसे, कितने अच्छे से समझ में आ रहा है ये। ओके, नेक्स्ट इज ब्लैक होल्स।
ठीक है। इफ़ स्टार कोलैप्स, अगर हमारे स्टार्स हैं वो क्या कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे और बिकम वेरी स्मॉल, और वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इनका रेडियस अप्रोक्सीमेट डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, आर गेट्स स्मॉलर, स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज। देखो आप वी एस्केप का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, याद हो जाना चाहिए इतने में तो, 2 ऑफ GM/R। अब बताओ, रेडियस अगर डिक्रीज होता जा रहा है तो वी एस्केप क्या होगा, इंक्रीज ही होगा ना, ऑफ कोर्स। तो इसने क्या कर रहा है कि स्टार आपस में कोलैप्स कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बहुत छोटे छोटे होते जा रहे हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो उससे हमारा क्या होगा, स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज। इफ़ द, देखो आगे क्या लिखा है, इफ़ द एस्केप स्पीड बिकम्स ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। लेट्स सपोज एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारे जो एस्केप स्पीड है वो क्या हो रही है, ग्रेटर हो रही है लाइट से, तो वहाँ पे क्या होगा, नथिंग कैन एस्केप, तो वहाँ पे कुछ भी एस्केप नहीं होगा, नॉट इवन लाइट, वहाँ पे लाइट भी नहीं होगी। मतलब एक पॉइंट ऐसा जहाँ पे एस्केप स्पीड ज़्यादा हो गई, किससे, लाइट से, तो उस पॉइंट का नाम है ब्लैक होल। वाई, बिकॉज यहाँ पे नथिंग इज एस्केप हियर, यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। मैं एक बार ये दिखा देती हूँ ताकि आप फ़ोटो ले लो इसका स्टार्टिंग से। यस, यू कैन चेक फ्रॉम हियर। नाउ दिस वन, ये क्वेश्चंस आपको बताने हैं मुझे, ठीक है। फिर ये वाला, यस, नाउ दिस, दिस, ओके, ओके।